हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को समझने वाले हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मतलब आप जब अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हम बस अकाउंटिंग में ही यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, उनके कुछ अलग अलग मतलब होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स के मीनिंग को हम ये वीडियो में समझते हैं, राइट। तो अभी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं। तो ट्रांजैक्शन में दो टाइप्स है। पहला तो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। पहले जमाने में बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, जैसे मनी का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं होता था, इसलिए हम चीजें एक्सचेंज करते थे। तो 1 kg ऑफ राइस शूज से एक्सचेंज होता था, 1 kg ऑफ शुगर 1 kg ऑफ राइस से एक्सचेंज होता था। तो कोई ऐसा पैसे का मीडियम नहीं था। बट बार्टर एक्सचेंज में कुछ लिमिटेशंस थे, तो लिमिटेशंस की वजह से वी हैव शिफ्टेड टू द मनी सिस्टम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से सॉल्व होते हैं। तो बिजनेस आप अगर करोगे तो सारे ट्रांजैक्शंस आपके पैसे में ही होने वाले हैं। पैसा ही आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा, पैसा आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पैसे के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। पैसे के अगर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे तो उसमें भी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब आपका ट्रांजैक्शन, आपने कोई चीज बेची, आपको इमीडिएटली उसका पैसा मिल गया, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इमीडिएटली चीज बेची, इमीडिएटली पैसा मिल गया, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच द बायर प्रोमिसेस टू पे इन फ्यूचर। बायर बोलता है कि मैं तेरी चीज आज परचेस कर रहा हूं, पर मेरे पास आज पैसा नहीं है कि मैं तेरे को इमीडिएटली पे करूं, मैं तेरे को फ्यूचर डेट में पे करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे आपके दोस्त होते हैं, आपसे उधार मांगते हैं, पैसा मांगते हैं कि आज मेरे को पैसा दे दे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरे को अगले महीने की 1 तारीख को पैसा दे दूंगा, जो 1 तारीख कभी नहीं आती, ठीक है। तो इसी को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेसेस में भी ऐसे बायर्स आपके पास आएंगे जो आपके पास उधारी मांगेंगे कि भाई मेरे पास आज पैसा नहीं है पर मेरे को चीजों की जरूरत है, तो गिव मी द गुड्स, आई विल गिव यू द अमाउंट नेक्स्ट मंथ। तो कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब आज आज चीजें आप बेच रहे हो पर आज का आज पैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। कैश बेसिस में क्या दिया है? कैश ट्रांजैक्शंस आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें मनीज और मनीज वर्थ इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ऐसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। कैश में हम एक्चुअली कैश पे करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में लिखा जाएगा। अगर कैश ट्रांजैक्शंस है तो फॉर कैश ऐसा स्पेसिफिक लिखा जाएगा। अगर कैश लिखा नहीं है, वहां पे किसी वेंडर का नाम आ रहा है, किसी बायर का नाम आ रहा है, तो समझ लेना वो जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बट स्पेसिफिकली अगर फॉर कैश दिया हुआ है तो समझ लेना कि ये कैश ट्रांजैक्शन ही है। और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब हम क्या करते हैं, सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट। यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा जाता है, या जो ट्रेडर है उसका नाम दिया जाता है। अगर ट्रेडर का नाम दिया है और ऑन क्रेडिट लिखा गया, मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सा होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। बट वहां पे अगर कैश लिखा गया है, तो कैश अगर लिखा गया मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये एक बेसिक चीज होती है जिससे आप जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर हम नॉन मॉनेटरी की बात करेंगे तो हम बस चीजें एक्सचेंज करते हैं, वन थिंग टू द अनदर, इसको हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। अभी नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एंट्री, आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ा होगा, आपका भी सिलेबस थोड़ा आगे चला गया तो आपने जर्नल एंट्रीज के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जर्नल एंट्रीज हम ऐसे करते हैं, डेज लिखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डेबिट क्रेडिट हम दो अकाउंट्स को इफेक्ट देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री। एंट्री मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हमको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो बुक्स में अगर हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जब ट्रेडर फ्यूचर में जाके पढ़ेगा कि मैंने सो एंड सो डेट को सो एंड सो आदमी को ऐसी चीजें बेची थी, इतने अमाउंट में बेची थी, इतना डिस्काउंट दिया था, तो उसको पता चलेगा कि ये आदमी से मेरा ये ट्रांजैक्शन है। और ये ट्रांजैक्शन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो हम एंट्री के फॉर्म में करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है। क्या है ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है ये एंट्री का, कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो क्या हुआ है, किससे रिलेटेड हुआ है, किसको दिया है, पैसा किससे आया है, किसको देना है, कितना डिस्काउंट इन्वॉल्व है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा समरी, इसी को बोला जाता है नरेशन। मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि भाई ट्रांजैक्शन जो हुआ है 1500 का 800 का, ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, कैसा हुआ है।
जो हम जर्नल एंट्रीज में एंट्री लिखने के वक्त लास्ट में बीइंग लिख के करते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड क्या लिखेंगे, बीइंग। तो नरेशन जो लिखा जाता है इसमें वर्ड हमको बीइंग यूज करना पड़ता है जर्नल एंट्रीज में। अभी अगर हम गुड्स की बात करेंगे, गुड्स मतलब जो चीजें आप सेल कर रहे हैं, जिसमें आप डील कर रहे हो, जो बिजनेसमैन जो भी गुड्स में डील कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसको हम गुड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो ग्रोसरी स्टोर के लिए ये चीजें, जितनी भी चीजें उसने बेचने के लिए रखी है वो उसके लिए गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जो बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रहेगा गुड्स, उसके लिए वो फ्लैट्स बेच रहा है, तो जो फ्लैट्स बेच रहा है मतलब ये फ्लैट्स उसके लिए गुड्स रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे, वो कार बेच रहा है तो कार उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो गुड्स जो है वो हर एक बिजनेस के लिए गुड्स अलग अलग रहेंगे। तो अगर छोटा सा रिटेल स्टोर है तो रिटेल स्टोर में जितनी भी चीजें रखी वो उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन वाला आदमी तो वो फ्लैट्स बेच रहा है तो फ्लैट्स उसके लिए गुड्स हो जाएगा। कार मैन्युफैक्चरर है, बाइक मैन्युफैक्चरर, वो गाड़ियां बेच रहा है तो गाड़ियां उसके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएगी। तो गुड्स जो है, जिसमें जो ट्रेडर है वो डील करता है, उसके लिए कमोडिटी है, वो बेचने के लिए वो बैठा है और उससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और वो गुड्स इसीलिए रखे क्योंकि उसको वो सेल करना है, सेल करके उसको प्रॉफिट मिलेगा और वो बिजनेस को ग्रो करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो गुड्स का ये जो मीनिंग है हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। द गुड्स मीनिंग विल बी डिफरेंट फॉर ऑल द अदर बिजनेसमैन। किसी, जैसे मैंने अभी कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया, कार मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दिया, हर एक आदमी के लिए गुड्स अलग अलग रहेंगे। अभी मेडिसिन जो है वो केमिस्ट के लिए गुड्स रहेंगे, वेजिटेबल है वो वेजिटेबल वेंडर के लिए रहेंगे, ठीक है। जो टायर बेचने वाले कंपनी है वो टायर उनके लिए गुड्स रहेंगे, ठीक है। जो कंपनी इंजन बना रही है वो इंजन उसके लिए गुड्स रहेंगे, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स बनाने जो बना रहे उसको हम गुड्स बोलेंगे। तो गुड्स जो है वो क्या रहेगा, बिजनेस के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अभी नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल मतलब ये पैसा होता है बेसिकली, जो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। किसमें इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अभी आपका कोई स्टार्टअप अगर शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टअप चालू करने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यही पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आपके बिजनेस शुरू करने के लिए आप जो भी पैसा लेके आते हो, लैंड लेके आते हो, मशीन्स लेके आते हो, ये सारी चीजों को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है और बिजनेस होते हैं, ये दोनों को अलग अलग एंटिटी कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये कैपिटल जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बिजनेसमैन जो भी पैसे बिजनेस में लेके आता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको हम यहाँ पे कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला कि जो बिजनेस है, बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन, बिजनेस को एक अलग से पर्सन कंसिडर किया जाएगा, और बिजनेसमैन को एक अलग से पर्सन कंसिडर किया जाएगा। तो ये दोनों लोग अलग अलग रहेंगे। तो जब बिजनेसमैन अगर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो ये बिजनेस को वापस पे भी करना पड़ेगा, इसीलिए कैपिटल जो है वो हमेशा बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और बैलेंस शीट में हम उसको लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेसिक कैपिटल का मीनिंग है। आपको और आगे डिटेल में मैं और चीजें सिखाऊंगा कि जो कैपिटल है कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल में इंटरेस्ट होता है, कैपिटल में ड्राइंग्स वगैरह होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी ड्राइंग का मतलब भी देखते हैं। अभी ड्राइंग कैपिटल आया तो ड्राइंग आना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैंने पहले ही बताया जो बिजनेसमैन है वो अलग है, जो बिजनेस है वो अलग है, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्संस, ठीक है। अभी जो ड्राइंग है, जो बिजनेसमैन है उसके पास खुद की फैमिली है, बिजनेसमैन जो है उसकी खुद की फैमिली है, उसके बाल बच्चे है, उसकी वाइफ है, उसके मॉम डैड है। पर जो बिजनेस है, ये बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका तो कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, इसको तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, लॉ के सामने इसका एग्जिस्टेंस लाया गया है, तो इसके तो कोई बाल बच्चे नहीं रहने वाले, इसका प्रॉफिट है वो उसके पास ही रहेगा। तो जब बिजनेसमैन अपने फैमिली के लिए, बेसिकली अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है तो उसी को ड्राइंग बोला जाता है। मतलब अगर बिजनेसमैन, भले उसका बिजनेस है पर हम दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन कंसिडर कर रहे हैं। तो अलग अलग पर्सन कंसिडर करने की वजह से जब हम बिजनेस से पैसा उधार लेते हैं, पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राइंग फॉर द पर्सनल पर्पस।
तो बिजनेसमैन अपने बच्चे की फीस, स्कूल की फीस भरने के लिए, उसकी प्राइवेट कार परचेस करने के लिए, या उसके वाइफ को डायमंड वगैरह पर गिफ्ट देने के लिए, उसके बर्थडे के दिन आजकल लोग गिफ्ट बहुत बड़े बड़े देते हैं। तो बिजनेस से अगर पैसा उठाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे बिजनेस में? ड्रॉइंग्स बोलेंगे, राइट। तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, ड्रॉइंग का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। अभी नेक्स्ट वर्ड है डेटर। क्या है नेक्स्ट वर्ड? डेटर। अगर हम डेटर की बात करेंगे तो डेटर इज अ पर्सन जिससे आपको पैसा लेना है, ठीक है। बिजनेस में आप बहुत सारे लोगों को चीजें क्रेडिट पे देते हैं, बहुत सारे लोगों को उधार भी दे देते हैं, पैसा उधार देते हैं, और बहुत सारे लोगों से आपको पैसा लेना होता है। तो जो भी लोग जिनसे आपको पैसा लेना है, जो आपकी इनकम है, जिनसे आपको पैसा वसूल करना है, उनको हम डेटर बोलते हैं। इज अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस। जो बिजनेस को पे करेगा, बिजनेस को जिससे पैसा लेना बाकी है, उसको हम डेटर बोलते हैं। डेटर्स जो होते हैं ये आपके एक्चुअली असेट्स होते हैं, दे आर असेट्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपका पैसा उनसे लेना बाकी है ना, पैसा आना है उनसे, इनकम आना बाकी है, तो इसी को असेट्स बोला जाता है। तो डेटर जो है, डेटर क्या है? ऐसे लोग हैं जिनसे अपने को पैसा लेना बाकी है। अगर हम क्रेडिटर की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब ऐसे लोग बिजनेस में अपने भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको अपने को पैसा देना होता है, बिजनेस को खुद पैसा देना होता है। बिजनेस इतना पैसा खुद जनरेट नहीं कर पाता, या उसको लोन लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन लेगा। तो जब लोन लेगा तो उसको पैसा देना भी तो पड़ेगा। तो जिसको पैसा देना है उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे। इट्स द पर्सन हुम बिजनेस हैज टू पे। मतलब यहाँ पे बिजनेस रिसीव करेगा, यहाँ पे बिजनेस पे करेगा। मतलब यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, ऐसा तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर होता है जिसको पैसा देना है, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैड डेट्स की। अभी बैड डेट्स होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो आपके लाइफ में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं आपकी जिंदगी में और अचानक से चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेके फिर भाग जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में भी सेम ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आपका पैसा भी ले लेंगे और गायब हो जाएंगे, ठीक है। और वो बोलेंगे कि अभी हमारे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। इन्हीं को हम बोलेंगे बैड डेट्स, जो इररिकवरेबल अमाउंट है बिजनेस में। डेटर्स जो रिसीव होने वाला जो अमाउंट है, इसी को हम अकाउंटिंग टर्म्स में बैड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स मतलब क्या? एक ऐसा पैसा जो अपने को रिसीव होना चाहिए था बट वो रिसीव नहीं होने वाला, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। मतलब अपना जो आने वाला पैसा था वो डूब गया, वो बर्बाद हो गया, वो अभी मिलने नहीं वाला। इट इज अ लॉस टू द बिजनेस, और ये रेवेन्यू लॉस रहेगा। मतलब अभी अगर कोई पैसा आपका डुबा के जा रहा है तो आपका लॉस ही हो गया, राइट। तो ये डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स, हमने ये वर्ड्स के मीनिंग के बारे में समझा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।